देखिए पहला पुरस्कार कितना मिला 160, तो दूसरा 20 रुपये और कम करेंगे, यानी दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा 140। तीसरा पुरस्कार कितना, तीसरा पुरस्कार बताइए 140 में 20 घटा दीजिए कितना 120। चौथा पुरस्कार बताइए 120 में 20 घटा देंगे कितना, पाँचवा पुरस्कार, पाँचवा आदमी को जो मिला होगा कितना 100 में 20 घटा दिए 80। फिर छठा पुरस्कार इससे 20 का कम पीछे ब्लैक मिला है, यानी कितना 80 माइनस 20 बराबर। और सातवां पुरस्कार इससे भी 20 का कम मिला, यानी 60 माइनस 20 बराबर कितना 40। इस तरह 7 नगद पुरस्कार यही हो गया। चलिए ध्यान से देखिए 15वां सवाल है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना कितना 200, उसके बाद दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। जुर्माना लगाने का प्रावधान यहाँ पे लिखिए, जो का न करे न कर, जुर्माना लगाने का प्रावधान, लगाने का प्रावधान। जुर्माना देखिए कैसे लगा रहा है, पहला दिन कितना, पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितने दिन तक, कितना दिन लेट हुआ है 30 दिनों तक, कितना दिन लेट हुआ है 30 दिन तक। ए का मान बोलिए, सबसे आगे बुलाइए, और डी का मान निकालेंगे ऐसे 250 माइनस 200, यही डी बराबर कितना हो जाएगा 50। कितना दिन लेट काम हुआ है 30 दिन, एन बराबर 30। तो एस एन बराबर सूत्र बोलिए, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2, एन के जगह कितना है 30, 30/2 इंटू 2 गुना ए का मान 200 प्लस n माइनस 1, एन के जगह 30 है, 30 माइनस 1, और डी का मान कितना निकाले हैं 50। इसको कटा दीजिए, 15 दूनी 30, यानी हो जाएगा 15 इंटू, देखिए 200 गुना 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 प्लस 30 में 1 घटा दिए 29, 29 गुना 50, 15 इंटू 400 और प्लस 29 गुना 50 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1450, 1450, 14 4 15 गुना 14 4 1850, गुना कर दिए तो कितना हुआ 27 750, यही आंसर हो गया। देखिए 16वां सवाल है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल पैसा कितना रखा हुआ है 700, बांटना कितना हिस्सा में 7 को आदमी को देना है, लेकिन पहला आदमी को जो देंगे पैसा उससे दूसरा आदमी को 20 रुपया कम देंगे, फिर तीसरा आदमी को देंगे, तीसरा आदमी को जो बांटना है फिर उससे 20 कम देना है, चौथा जो बांटेंगे फिर उससे 20 कम देना है। इस तरह से 7 आदमी को बांटना है, कितना कितना बांटा जो कि इस तरह से बटा जाए। देखिए किसी स्कूल के 7 विद्यार्थी, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपया 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार पहला पुरस्कार कितना मान लिए ए, पहला पुरस्कार कितना मान लिए ए, मान ले कि A1 मान ले, ए ही मान लेते हैं। तो
प्रथम पुरस्कार कितना माने हैं ए, तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार इससे 20 कम, यानी कितना हो जाएगा ए माइनस 20। तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, इसको ऐसे सूचित कर लेते हैं, A1 से सूचित करें इसको क्या, A1 प्रथम पुरस्कार को मान लिए A1, दूसरा पुरस्कार को क्या मान लेंगे, दूसरा पुरस्कार को मान लेते हैं A2, दूसरा पुरस्कार कितना मान लिए A2 यानी 20। तीसरा पुरस्कार को क्या मान लेंगे A3, इससे 20 कम यानी A माइनस 20, तो ये है 20 का और कम यानी कितना हो जाएगा ये A माइनस 40। तीसरा चौथा जो पुरस्कार हो जाएगा इससे और 20 कम यानी A माइनस 40 है ना, इससे 20 और कम यानी कितना हो जाएगा A माइनस 60। A1 माने हैं क्या, हाँ A4। चलिए पांचवा पुरस्कार, अब पांचवा पुरस्कार जैसे A60 है A माइनस 60, अब 20 का और कम यानी कितना हो जाएगा A माइनस 80। पुरस्कार गिनिए कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 पुरस्कार। पहला A1, दूसरा A माइनस 20, तीसरा पुरस्कार A माइनस 40, चौथा A माइनस 60, पाँचवा A माइनस 80। छठा पुरस्कार कितना हो जाएगा, छठा पुरस्कार हो जाएगा A माइनस 80, 20 का और घटा दिए कितना कम कर देंगे यानी A माइनस कितना हो जाएगा 100। और सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा, सातवां पुरस्कार A माइनस 100 है, 100 20 का और कम देंगे एगो को यानी सातवां पुरस्कार हो जाएगा A माइनस 120। समझे क्या, सबको मिला करके कितना पैसा बांटना है हमको 700। तो प्रश्न से टोटल आदमी 7 को है, अब पैसा टोटल कितना है 700, सबको जोड़ दीजिए यानी ऐसे कर देंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 A6 प्लस A7, टोटल पैसा 700। यानी देखिए सबको जोड़िए, पहला कितना है प्रथम पुरस्कार, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, माना प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार ऐसे मान लेते हैं A1 बराबर मान लिए A, प्रथम पुरस्कार को किससे सूचित करेंगे A1 से, प्रथम पुरस्कार A है, दूसरा इस तरह से, यानी पहला क्या हो जाएगा A, दूसरा कितना A माइनस 20, तीसरा पुरस्कार A माइनस, चौथा A माइनस 60 प्लस A माइनस कितना हो जाएगा 80 प्लस A माइनस 100 प्लस A माइनस 100, टोटल पैसा 700। कितना A हो जाएगा, टोटल जोड़िए तो 7A होगा, 7A माइनस इधर से जोड़िए 120 और 100 220 ना, 300 कितना 420 हो गया, 7A माइनस 420 बराबर कितना 700, यानी 7A बराबर हो जाएगा 700, माइनस में 420 है इधर लाएंगे तो प्लस में 400, यानी 7A बराबर कितना हो जाएगा 1120, इसलिए A बराबर कटा देते हैं 7 से, 7 का 7, 4 पर 2 42, 7 6 42। पहला पुरस्कार कितना 160, इससे आगे बाद में बनाते हैं। देखिए पहला पुरस्कार कितना मिला 160, तो दूसरा 20 रुपया और कम करेंगे यानी दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 140। तीसरा पुरस्कार कितना, तीसरा पुरस्कार बताइए 140 में 20 घटा दीजिए कितना 120। चौथा पुरस्कार बताइए 120 में 20 घटा देंगे कितना, पाँचवा पुरस्कार, पाँचवा आदमी को जो मिला होगा कितना 100 में 20 घटा दिए 80। फिर छठा पुरस्कार
इससे 20 कम पीछे ब्लैक मिला है, यानी कितना 80 माइनस 20 बराबर। और 7वां पुरस्कार इससे भी 20 कम मिला, यानी 60 माइनस 20 बराबर कितना 40। इस तरह 7 नगद पुरस्कार यही हो गया। चलिए देखिए 17वां सवाल है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। क्या कर रहा है सवाल, देखिए ध्यान से। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से कहाँ तक चलता रहेगा, कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाला है, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए चूंकि कक्षा में कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, इसको इस तरह से इसलिए मान लेते हैं, माना कक्षा 1 2 3 डॉट डॉट के पेड़ लगाने की संख्या, पेड़ लगाने की संख्या। देखिए पहला वाला कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग हैं, 3, यानी 3 गुना पहला कक्षा वाला कक्षा 1। फिर देखते हैं प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी दूसरा वाला जो पेड़ लगाएगा 3 गुना क्या मामला लगाएगा दूसरा वाला, फिर 3 गुना क्या मामला लगाएगा तीसरा वाला, फिर 3 गुना चौथा वाला लगाएगा, 3 गुना 5, फिर इसी तरह से 12 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 12, ये चलता रहेगा इस तरह से। यानी हो जाएगा कितना 3 6 9 डॉट 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 कम्मा तक बर्मा तक, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 3 और डी का मान, इसमें इसको घटाते हैं 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 3। और कम्मा तक पेड़ लगाने के लिए कह रहा है कक्षा 12 तक है, यानी एन का मान कितना हो जाएगा 12। समझे। एस एन बराबर सूत्र बोलिए, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2, n के जगह 12 है, 12/2 इंटू 2 गुना ए का मान बताइए 3 प्लस n-1, n की जगह 12 है, 12 माइनस 1, और डी का मान निकालने हैं 3। कटा दीजिए इसको, 6 दूनी 12, 6 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 12 में घटा दिए 11 गुना 3, 6 इंटू 6 प्लस 11 तिया 33, 6 इंटू 33 39, यानी 6 गुना 39 कर दीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए 9 छक्की 54 के 4 बाकी 5 और 6 18 5 23, आंसर हो जाएगा 234। समझे। चलिए ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर सवाल है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति
आकृति में दर्शाया गया है, फिगर में दर्शाया हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई निकालना है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना अर्धवृत्त है? 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई निकालना है। माना पहले, दूसरे, तीसरे, प्लस डॉट 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 तीसरे अर्धवृत्तों की लंबाई। अर्धवृत्तों की लंबाई तीसरे अर्धवृत्तों की लंबाई और बढ़ता ही जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमिति क्या सूत्र होता है रे? वृत्त की परिधि कहिए या परिमिति कहिए, सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि या परिमिति क्या होता है? 2 पाई आर। अर्धवृत्त का है, अर्धवृत्त यानी 1/2, यानी अर्धवृत्त आधाकार है, 1/2 से भाग दे देंगे, 1/2 से भाग दे देंगे, गुना 2 पाई आर कर देंगे। ये 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर। 13 अर्धवृत्त की परिमिति। पहला अर्धवृत्त की परिमिति को ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर 1, त्रिज्या r1 है, मान लेते हैं त्रिज्या r1, फिर पाई आर त्रिज्या दूसरा के लिए 2, तीसरे के लिए पाई आर त्रिज्या 3, डॉट 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 कितना तक? 13 तक, यानी पाई r1 पहला त्रिज्या कितना है? 0.5 cm प्लस 0.2 दूसरी त्रिज्या 1.0 cm प्लस तीसरी त्रिज्या 0.2 1.5 प्लस डॉट डॉट डॉट। 13 अर्धवृत्त है, लेकिन हाँ चौथा के लिए 2.0 है। सब में पाई पाई मिल रहा है, पाई क्या करेंगे? पाई कॉमन ले लें हम। पाई का मान 22/7 का है, इसको इधर लिख लेते हैं। पाई बराबर कितना? 22/7। ये रखने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं। चलिए सब में पाई मिल रहा है, पाई कॉमन ले सकते थे, कितना बचेगा? तो इधर बचेगा 0.5 प्लस कितना? 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा। पाई इंटू, इसको पाई को रहने देते हैं, ये हो जाएगा 0.5। ए का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर सबसे आगे में 0.5, और डी का मान कैसे निकालते हैं? डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 ही कितना है? 1.5, 1.0 है ये, 1.0 माइनस कितना? 0, यानी 1 टका में 50 पैसा घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 पैसा, यानी डी का मान हो जाएगा 0, घटा के भी बताएं क्या? कितना अर्धवृत्त है बोलिए? 13 क्रमागत अर्धवृत्त, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 13। तो Sn बराबर सूत्र बोलिए। Sn बराबर क्या सूत्र होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान बताइए, 13 है ना, 13 इंटू 2 गुना a का मान 0.5 प्लस n-1, 13 माइनस एक और डी का मान 0.5, कितना हो जाएगा? ये कटेगा नहीं है ना, 13/2 इंटू 0.5 गुना 2, 2 पंचे 10, यानी 1 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 13 में 1 घट गया 12 गुना 0.5। इसको इधर बनाइए, 13/2 इंटू 1.0 प्लस और 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 6 क्या हो जाएगा? 6.0। देखिए 6 रुपया 1 रुपया 7 रुपया हो जाएगा, 13/2 गुना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे पाई का मान रखे हैं, पाई का मान पाई कॉमन लिए हैं, यानी इसमें अब पाई का मान भी यहाँ पे रख देते हैं।
पाई गुना कितना हो जाएगा, पाई गुना निकालने 13/2 गुना 7। पाई का मान कितना कर रहा है रखने के लिए 22/7, यानी 22/7 गुना 13/2 गुना 7। ये 7 कट गया, 11 दूनी यानी कितना 11 गुना 13, 13 गुना 43, 143 आंसर हो गया। चलिए देखिए, दो सौ को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, 20 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए 200 लाठी का ढेर है, समझे क्या, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया है। ढेरी जैसे गोठा का ढेरी रहता है उसी तरह से रखते हैं, उसी तरह से 200 लाठी रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना लाठी रखा हुआ है, 20 गो। उससे आगे वाली में 19 गो, उससे आगे में 18 इत्यादि। चलिए इसको इस तरह से बना सकते हैं, एपी बना लेते हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, 20, एपी लिख लेते हैं, एपी। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, 20, उससे आगे विलम्ब 19, उससे आगे विलम्ब 18 ... यानी ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 20। दिख रहा है क्या कि चौक खराब है रे। डी का मान देखिए, A2 - A1 19 - 20 कितना हो जाएगा। डी बराबर सूत्र जानते हैं ना आप सब, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। चलिए 19 - 20 यानी डी का मान कितना हो जाएगा, -1। और कितने, देखिए ये 200 जो लाठी है ना, कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं, यानी एन का मान क्या निकालना है, एन का मान क्या है, और टोटल योग पूरा लाठी कितना है। देखिए 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, यानी टोटल लाठी जो है SN ये कितना है, 200। एन का मान निकालना है, कितनी पंक्ति में रखे हुए हैं, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, यानी एन का भी मान निकालना है। सबसे पहले SN बराबर सूत्र लगा लेते हैं। SN बराबर बोलिए तो n/2 × 2a + n - 1 × d। n/2, n का मान तो निकालना ही है, n/2 × 2 गुना a का मान 20 प्लस n - 1 यानी 20 में n का मान तो कुछ नहीं है, n - 1 × d का मान -1 बराबर कितना, SN का मान 200। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, n/2 × 20 दूनी 40 प्लस, देखिए प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 गुना n करेंगे तो -n, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 1 बराबर इधर कितना 200। इधर बना लेते हैं। चलिए अब देखिए n/2 देखिए 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 माइनस n, इधर टोटल है 200, नहीं कुछ सब संख्या के नीचा में 1 गुना कर लेते हैं इधर से, 41 गुना n, 41 n माइनस n गुना n का स्क्वायर बराबर 200 गुना 2 कितना हो जाएगा, 400। इसको सजा लेते हैं, -n² आगे में लिख लिए, प्लस 41n प्लस 400 इधर लाएंगे तो -400 बराबर 0। माइनस को मान ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, n² माइनस गुना प्लस माइनस 41n माइनस गुना माइनस प्लस 400 बराबर 0। माइनस कहाँ चला जाएगा,
जीरो, तो क्या बचा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर जीरो। इससे आगे बाद में बनाने, पहले इतना टच आप किए। चलिए ध्यान से गुना करेंगे तो प्लस 400 एन स्क्वायर जोड़ घटा करके माइनस 41 एन, कितने कैसे होगा ऐसे देखिए, इसका गुणनखंड निकाल करके बता दें कि ऐसे 25 16 हो जाएगा। 2 खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 खिलाएंगे तो 100, 2 खिलाइए 50, 2 खिलाइए 5 खिलाइए 5। कैसे पुराते हैं इसको, 2 खिलाए तो 200, 2 खिलाए तो 102, 50 2 25 5 5। अब देखिए गुना करेंगे तो होना चाहिए 400 और जोड़ घटा करके हाँ 41। देखिए 5 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 25 कितना होता है, और 16 गुना 25 करेंगे तो 400 एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन, 16 25 41, 16 गुना 25 400 प्लस 400 बराबर क्या जीरो। एन को मन ले लिए तो बचेगा यहाँ पे एन माइनस 16 माइनस 25 को मन लिए बचेगा एन माइनस गुना प्लस माइनस 25 से 400 में भाग दिए तो 16 बराबर जीरो। एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर जीरो। एन माइनस 25 बराबर जीरो, यानी एन बराबर हो गया 25, एन माइनस 16 बराबर जीरो, एन बराबर कितना 16, दोनों प्लस में ही निकल गया है, समझे क्या। अब यहाँ पे इसको इस तरह से बनाइए, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, सबसे ऊपर में जब हम एन का मान 16 रख लेंगे, जब एन बराबर कितना रखें 16, तो ए एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना निकाले थे, एन बराबर हाँ 20 प्लस एन माइनस 1, एन के जगह क्या 16 माइनस 1 और डी का मान माइनस 1 20। देखिए प्लस 16 में 1 घटा दिए 15 गुना माइनस 1, 20 प्लस गुना माइनस माइनस 15 का 20 में 15 घटा दिए तो 5। अगर हम एन का मान 16 रखें तो ए एन का मान कितना 5, और जब हम रखेंगे एन के जगह कितना, जब एन बराबर 25, जब एन बराबर रख लेते हैं 25, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हो सकते हैं, तो हो जाएगा इस तरह से इसे ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान ए का मान 20 है, 20 प्लस एन माइनस 1, एन के जगह पे 25 निकालें, 25 माइनस 1 और डी का मान माइनस 1, 20 प्लस 25 में 1 घट गया 24 गुना माइनस 1, 20 और प्लस गुना माइनस माइनस 24। देखिए 20 में 24 घटा दिए कितना माइनस 4, ये तो अमान्य हो गया, ये अमान्य निकला, यानी आंसर कौन हो सही हो जाएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं तो 5। इबला नहीं भी छापिए चलेगा। देखिए एक आलू दौड़ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी।
देखिए यहाँ पे संकेत में बनाया हुआ है इस सवाल को। माना पहले दूसरे तीसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने में चली गई दूरी। संकेत में दिया हुआ है 2 × 5, दूसरा के लिए 2 × 5 + 3, तीसरा के लिए 2 × 5 + 3 + 3 प्लस ... ए का मान कितना हो जाएगा? अच्छा चलिए 10, 5 3 8, 8 दूनी 16, 5 3 8 3 11 दूनी 22। यानी ए का मान हो जाएगा 10, डी का मान 16 में 10 घटा दिए 16 - 10, यानी डी का मान हो जाएगा 6। एन बराबर टोटल कितना आलू है? 10। तो निकालना है एस एन। एस एन बराबर वाट। एस एन बराबर सूत्र बोलिए। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। चलिए n/2, n के जगह 10, 10/2 × 2 × a का मान 10 + n - 1, 10 - 1, और d का मान 6 निकाले हैं क्या? कटा दीजिए 2 × 5 = 5 × 10 दूनी 20 + 10 में घटा दिए 9 × 6, 5 × 20 + 9 × 6 = 54, 20 74, 5 × 74 बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 20 और 7 × 5 = 35, 2 37, 370 है।